हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 26। चैप्टर 26 से हमें बताया था इंक्वायरी और ट्रायल में क्या प्रोविजंस रहते हैं। तो चैप्टर 26 का हम आज देखेंगे सेक्शन 343। 343 से हम कवर करेंगे 345 तक और बात करेंगे हम टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में। टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिश, ये टॉपिक है आज का हमारा। टेंडर of pardon to accomplish। तो इसमें accomplish एक नई टर्म आई है। टेंडर मतलब देना, पार्डन मतलब क्षमा करना। ठीक है, तो accomplish जो है वो न्यू टर्म है। accomplish क्या होता है? accomplish क्या होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम देखते हैं गैंग होता है, ये गैंग होता है 5 लोगों का, जिसमें 5 लोग होते हैं। ठीक है, और ये प्लानिंग करते हैं कि ये एक बैंक में जाएंगे और रॉबरी करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं किसी बैंक को लूटने की। यहाँ पे हमारा बैंक है, इसको इन्होंने प्लान बनाया है कि इसकी ये रॉबरी करेंगे। ठीक है, इस बैंक की क्या करेंगे? रॉबरी करेंगे, ये इनका प्लान है। तो 5 बंदे हैं, 5 बंदे गाड़ी में बैठ के आते हैं। एक बंदा गाड़ी चलाता है, एक बंदा गाड़ी चलाता है। ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, ये हमारी कार है। तो इस कार को चलाता है एक बंदा और बाकी बैठते हैं इसके साथ 4 बंदे। अब ये बंदा जो गाड़ी चला रहा है, ये अपनी गाड़ी बैंक के आसपास रोकता है एज पर देयर प्लानिंग। और इसमें से जो है एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाता है रास्ते में देखने के लिए, गाड़ी से उतर के थोड़ा सा दूर देखने के लिए कि कोई पुलिस वगैरह तो नहीं आ रही। साथ ही साथ यहाँ से एक बंदा गाड़ी में से जो बैठा है ड्राइवर, वो भी देखते रहता है कि कोई पुलिस वुलिस तो नहीं आ रही, हमारे गैंग को कोई पर्सन रोकने तो नहीं आ रहा। इस तरीके की चीजें करता है। और 3 लोग जो है हमारे इस बैंक में एंटर करते हैं और यहाँ पर जाकर रॉबरी कमिट करते हैं। तो ये 5 पर्सन ने क्या किया? रॉबरी करी मिलकर। तो ये एक गैंग था जिसमें 5 लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस पीछे के रास्ते से आ जाती है, जो इन्हें भी नहीं पता चलता। इनकी प्लानिंग में वो रास्ता था ही नहीं, तो उस रास्ते से पुलिस आ जाती है और इन 5 को देख लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, और इनमें से किसी भी एक पर्सन को वो इस तरीके से जो है अपने कस्टडी में लेती है, मतलब अपने कंट्रोल में ले लेती है कि उससे ये निकलवाना चाहती है कि जो तुम लोगों ने मिलकर सारा प्लान किया था, वो सारा का सारा प्लान हमें बता दो। वो सारा का सारा प्लान हमें बता दो, जो भी तुम सब ने मिलकर किया था, बाकी लोगों के बारे में भी। तो ये जो एक बंदे को इन्होंने पकड़ा है पुलिस ने, और पुलिस चाह रही है इस बंदे से ये बात निकलवाना, सारी प्लानिंग के बारे में निकलवाना, किस किस ने क्या क्या क्राइम कमिट किया था, वो सब इससे निकलवाना चाह रही है। क्यों? ताकि पुलिस को एविडेंसेस मिल सके और वो अपने केस को कंप्लीट कर सके, और जिसको भी जस्टिस मिलना है उसको जस्टिस मिल सके, और जिसको भी पनिश किया जाना चाहिए उसको पनिश किया जा सके। तो बेसिकली उस एक बंदे को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अकम्प्लिश। क्या कह रहे हैं हम उसको? अकम्प्लिश्ड। तो ये बंदा जो है हमारा अकम्प्लिश होगा। ठीक है, तो ये बंदा हमारा क्या होगा? अकम्प्लिश माना जाएगा। अकम्प्लिश, ये मैंने वहां पे स्पेलिंग गलत लिख दी। तो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हम इस पर्सन को अकम्प्लिश बोलेंगे, लेकिन ये उगलेगा क्यों? वो जो सच है वो क्यों बताएगा? इसको बोला जाएगा कि आप ट्रू डिस्क्लोजर करो, फुल डिस्क्लोजर करो। तो ये क्यों करेगा? ये तो तभी करेगा ना जब हम इसको ये बोलेंगे कि आपकी जो भी पनिशमेंट होगी वो हम माफ करवा देंगे, पार्डन दिलवा देंगे। तो बेसिकली उसको तो पार्डन करना पड़ेगा। उसको लगेगा हाँ मैं तो सच बोल देता हूँ, तो मेरी जो है पनिशमेंट वो उसको माफी मिल जाएगी, कम हो जाएगी, तभी वो बंदा ऐसी बातें बताएगा। अदरवाइज क्यों ही वो बंदा बताएगा? तो इस बंदे को हम टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट करके अकम्प्लिश पर्सन को
सारा का सारा एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे केस में सिंप्लिसिटी आ जाए और जल्दी से वो केस सुलझ जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे 343 का, जहाँ पे हम पार्डन देते हैं किसी भी अकम्प्लिश पर्सन को, ताकि हम उससे एविडेंसेस ले सकें जो भी सिचुएशन हुई थी उसका, या फिर जो भी उसको नॉलेज है उस सिचुएशन के बारे में उसका। और ये उस पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो सारी की सारी सिचुएशन सच बताए, जितनी उसकी नॉलेज में है वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएं। तो यही हम देखेंगे क्या कहता है 343। तो कौन सी ऐसी अथॉरिटीज है जो हमारी टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर सकती है? तो टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट करेंगे हमारे 343 में सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, सीजेएम कब करेंगे? इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, इंक्वायरी के टाइम पर, या फिर ट्रायल के टाइम पर, कभी भी कर सकते हैं। और जेएमएफसी कब करेंगे? हमारे सिर्फ इंक्वायरी या फिर ट्रायल के टाइम पर वो टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, अदरवाइज वो टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताता है हमें टेंडर ऑफ पार्डन का सेक्शन। तो सीजेएम किसी भी स्टेज पर, तीनों में से, और जेएमएफसी किसी भी स्टेज पर इंक्वायरी और ट्रायल क्या करेंगे? टेंडर ऑफ पार्डन। किसको करेंगे? अकम्प्लिश को। किस कंडीशन पे करेंगे? कि वो जो भी है सारा का सारा ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर करेगा तब, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि टेंडर ऑफ पार्डन किस सिचुएशन में ग्रांट किया जा सकता है। टेंडर ऑफ पार्डन किस सिचुएशन में ग्रांट किया जा सकता है? तो टेंडर ऑफ पार्डन की अगर हम बात करें तो ऑफेंस किस टाइप का हो सकता है? ऐसा ऑफेंस हो सकता है जो कोर्ट ऑफ सेशन ही सिर्फ उसका ट्रायल कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। या फिर ऑफेंस इस टाइप का है जिसकी पनिशमेंट 7 इयर्स या फिर 7 इयर्स से ज्यादा है। इसी तरीके के ऑफेंस जो है हमारे ट्राई किए जा सकते हैं। किस पर्पज से? टेंडर ऑफ पार्डन के पर्पज से। तो अगर ऑफेंस इस टाइप का है जिसकी पनिशमेंट 3 साल है, क्या वहां पर किसी अकम्प्लिश पर्सन को टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया जा सकता है? नो। अगर किसी ऑफेंस ऐसा है जिस 7 इयर्स है जिसकी पनिशमेंट उसमें, यस। जहां पर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, यस। तो 7 इयर्स और मोर कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये कंडीशंस है जब भी हमारा ऑफेंस ट्रायबल, तभी उसमें टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। 7 इयर्स और मोर के केस में जेएमएफसी की पावर नहीं होती किसी केस को ट्राई करने की। तो ये क्यों लिखा है कि जेएमएफसी ऐसे केस को ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि जब भी केस आता है तो जेएमएफसी कॉग्निजेंस तो ले सकता है, ऑल्दो ट्राई नहीं करेगा, आगे कमिट कर देगा, लेकिन कमिटमेंट से पहले तो वो जो है कॉग्निजेंस तो ले सकता है, उस टाइम पर टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर सकता है। और जब हमारे जेएमएफसी ऐसे सिचुएशन में कमिटल कर देते हैं तो कमिटल के बाद जो है ट्रायल किया जाता है। वो कौन सा सेक्शन में किया जाता है? 344 में। 344 में। तो 344 में बस इतना सा ही बताया गया है, आफ्टर कमिटमेंट बिफोर जजमेंट क्या किया जा सकता है? टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया जा सकता है जो भी केस का ट्रायल कर रहे हैं। तो जेएमएफसी किसी को भी कमिट कर सकते हैं, सीजीएम को भी कर सकता है, हमारे कोर्ट ऑफ सेशन को भी कर सकता है। सिचुएशन में कौन करेगा टेंडर ऑफ पार्डन? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सीजीएम, जिसको कमिट होकर केस आ रहा है। ये बताया हमारा सेक्शन 344। 343 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये से ही कनेक्टेड था, इसलिए मैंने इसको यहाँ कवर कर लिया। तो हम देख रहे थे कौन सी अथॉरिटीज है जो टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर सकती है, कौन सा ऑफेंस है जिसमें टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है। तो अब जिस भी बंदे को टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया गया है उसको एग्जामिन किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा सबसे पहले कि आप टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं। अगर हम आपकी पनिशमेंट कम कर दें या हटा दें, खत्म कर दें, तो उस सिचुएशन में आप हमें ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर दोगे सिचुएशन का। अगर वो कहता है हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो केस का ट्रायल चलता रहेगा। अगर वो हाँ कहता है तो हमारे जिस भी
मजिस्ट्रेट ने टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया है, वो क्या करेगा, इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो रीजंस को रिकॉर्ड कर लेगा कि क्यों जो है टेंडर ऑफ पार्डन नहीं दिया गया। उसने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए हमने टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट नहीं किया। तो इसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, वही कि पूछना हो गया। इसके बाद उसके बाद जो अगर बंदा जेल में नहीं है, जेल में है तो उसे हम जेल में ही रखेंगे जब तक कि केस ट्राई नहीं हो जाता, जब तक कि केस ट्राई नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो बेल पे है तो फिर ठीक है, अगर उसे बेल नहीं मिली हुई, कस्टडी में है, तो हम उसे डिटेन रखेंगे जब तक कि केस का ट्रायल नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है आगे कमिटमेंट की। तो जो हमारा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है वो क्या कर देगा, आगे वो आगे केस को कमिट कर देगा। कमिट किसको कर देगा, अगर केस ऐसा था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन से एक्सक्लूसिवली ट्रायबल था, ईटी मतलब एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था, तो कोर्ट ऑफ सेशन को ये केस क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। कौन करेगा, जो कॉग्निजेंस ले रहा है। मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया केस का, टेंडर ऑफ पार्डन वाला स्टेप फॉलो किया, अगर एक्सेप्ट हो गया टेंडर ऑफ पार्डन तो आगे वो कुछ काम नहीं करेगा, अब वो कमिटल कर देगा। कमिटल जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को, कोर्ट ऑफ सेशन को या फिर सीजीएम को। ठीक है, अगर सीजीएम ट्राई कर रहा है तो सीजीएम के पास ही रहेगा, अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन के पास आ जाएगा। यहाँ पर एक और है पर्सन जो है हमारा स्पेशल जज, स्पेशल जज को भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो केस चल रहा होता है वो किसी स्पेशल लॉ में चल रहा होता है तो उसके लिए स्पेशल जज बैठा होता है, तो कमिटल किसको होगी उस सिचुएशन में, स्पेशल जज को। और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कॉग्निजेंस लेने वाला तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस आ जाएगा। तो ये कंप्लीट सेक्शन 343 है जिसमें 5 सब सेक्शंस है, जिसमें 5 सब सेक्शंस है। 344 हमने देख लिया जिसमें बात की गई थी कमिटल होकर किसी मजिस्ट्रेट के पास केस आता है तो उस केस में वो टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट करेंगे, लेकिन ऐसा वो जजमेंट आने से पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 355 नहीं 345। तो 345 क्या बताता है हमें, ये बताता है आपने टेंडर ऑफ पार्डन दिया था किसी बंदी को किसी कंडीशन पर, और कंडीशन क्या लगाई थी कि आपको ट्रू डिस्क्लोजर देना है और फुल डिस्क्लोजर देना है, तभी हम आपको टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये बंदा जिसको हमने क्या किया था, टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर दिया था क्योंकि इसे हमें डिस्क्लोजर दे दिया था और एक्सेप्ट कर लिया था टेंडर ऑफ पार्डन, लेटर ऑन पता चलता है कि इसने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इस बात को प्रूफ कर देते हैं या कहते हैं कि इसने जो है वो फॉल्स एविडेंस दी है, इसने आपको झूठ बोला है या इसने कुछ छिपाया है, कंसील किया है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ऐसी बात बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा, अभी तो टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया था कि इसने सब सब सच बताना है और इसकी सजा माफ हो जाएगी, लेकिन लेटर ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सर्टिफाई कर देते हैं तो जो इसने इंफॉर्मेशन दी है वो तो झूठी है, या फिर ये कुछ असेंशियल चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको कंसील कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब इसका ट्रायल होगा। क्या होगा, इसका ट्रायल होगा। तो अब जो 4 बंदों के साथ इसका ट्रायल चल रहा था, क्या वही ट्रायल में हम इसको वापस से भेज देंगे, नहीं, हम इसका एक सेपरेट ट्रायल करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका सेपरेट ट्रायल करेंगे, मतलब जो इसका ऑलरेडी ट्रायल चल रहा था उन 4 बंदों के साथ वो ट्रायल अब इसका कंटिन्यू नहीं करेगा, इसका हम सेपरेट ट्रायल इनिशिएट कर देंगे क्योंकि इसने अब जो कंडीशन हमने बताई थी उसको फुलफिल नहीं किया, तो अब इसको उनके साथ नहीं भेजा जाएगा, सेपरेट ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा।
अब इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी जब इसने पहले टेंडर ऑफ पार्डन हमने इसको ग्रांट किया था, इसे बताया होगा कि हम तो 5 लोग आए थे, एक गाड़ी में बैठा था, एक वहां पे बैठा था, और हम सबकी ये प्लानिंग थी कि हम इस बैंक को लूट लेंगे कुछ, या फिर इसमें कुछ इसने झूठ बोल दिया होगा, तो इसे कुछ ना कुछ बताया होगा। तो उस तरीके की स्टेटमेंट जो भी इसने दी होगी, अब इस ट्रायल में उस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है, ये बात बोली गई है। यहाँ पर हम उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। थोड़े टाइम पहले हमने प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे क्या होता है, बंदा कहता है कि हाँ मैं सच बता दूंगा, लेकिन जो है मेरे को कंपनसेशन कम करवाओ, तो इसलिए वो सारी बातें सच बता देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि ये जो उसने बातें बताई है सच, वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं होगी अगर प्री बार्गेनिंग वाला जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाता, मतलब प्री बार्गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टेटमेंट्स उसने दिए थे वो यूज नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, जो उसने बोला है, वो यहाँ पर कंप्लीटली हम यूज कर सकते हैं ट्रायल में। अब इसका ट्रायल चला जाएगा, क्या होगा, इसका ट्रायल चलाया जाएगा। और जब ट्रायल चलाया जाएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी अथॉरिटी के सामने ट्रायल चलाया जा रहा है। मतलब हो सकता है अथॉरिटी कोर्ट ऑफ सेशन है, हो सकता है कोई मजिस्ट्रेट है जिसके सामने ये सेपरेट ट्रायल चलाया जा रहा है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन इसको चार्जेस रीड नहीं करेगा, पहले चार्जेस रीड नहीं करेगा। और अगर मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट जो है उसका कब, जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस देंगे उससे पहले। ये वाली जो स्टेजेस है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लेने के बाद चार्जेस रीड करने से पहले क्या करना होगा, इसको बोलना होगा क्या आपने जो कंडीशन बताई थी क्या वो सही बताई थी, जो आपने कंडीशन, जिस कंडीशन में हमें सच बताया था, मतलब ट्रू और फेयर फुल डिस्क्लोजर आपने किया है। अगर कहता है ये हाँ, तो फिर क्या होगा, आगे छानबीन की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसके बेसिस पर जजमेंट आ जाएगा। और लगता है कि हाँ ये तो सच बोल रहा है, इसने जो है कंडीशन को फुलफिल किया था, इसने फुल डिस्क्लोजर और ट्रू डिस्क्लोजर किया था, तो इसको एक्विट कर दिया जाएगा, इसको एक्विट कर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये वाली स्टेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैटर गया कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, तो कोर्ट ऑफ सेशन चार्जेस रीड करने से पहले ही इससे पूछ लेगा क्या आपको जिस कंडीशन पे टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया गया था, क्या आपने वो कंडीशन फुलफिल की, मतलब क्या आपने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर दिया। सिमिलरली मजिस्ट्रेट के सामने केस आएगा तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लेने के बाद ये बात उससे पूछेगा और अकॉर्डिंगली हमारी जजमेंट आएगी। अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने ट्रू डिस्क्लोजर दिया था, तो इसको हम एक्विट कर देंगे। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका, टेंडर ऑफ पार्डन का। तो सबसे पहले हमने देखा टेंडर ऑफ पार्डन कौन ग्रांट करता है, सीजेएम करता है, और कौन करता है, जेएमएफसी करता है। जेएमएफसी इंक्वायरी ट्रायल के स्टेज पे, और हमारा दूसरा था सीजेएम इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल किसी भी स्टेज पे। कौन से ऑफेंस को, जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या जिसकी पनिशमेंट 7 या फिर 7 ईयर से ज्यादा होती है, उन केसेस में ही किया जा सकता है। उसके बाद एग्जामिन किया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो रीजन रिकॉर्ड करके आगे उसको कस्टडी में रखा जाता है। बेल पर है तो कस्टडी में नहीं रखेंगे, अदरवाइज कस्टडी में रखेंगे जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए। फाइनली इस केस को कमिट कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को, अगर वो ट्राई कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन। एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा तो कोर्ट ऑफ सेशन को, अदरवाइज सीजेएम को, और अगर स्पेशल जज वाला कॉन्सेप्ट है तो स्पेशल जज को। तो हमारा 344 ने बोला अगर कमिटमेंट होगी किसी मजिस्ट्रेट के पास आ रहा है केस, तो फिर वो मजिस्ट्रेट खुद से ट्राई कर लेगा उस केस को जजमेंट आने से पहले। फाइनली 345 ने क्या बात बोली कि अगर वो टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया था लेकिन उसमें कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया था, मतलब ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में सेपरेट ट्रायल होगा। और हाँ, अगर इसका ट्रायल इस बात पे भी चलाया जा सकता है कि वो गलत बोल रहा है, मतलब उसने जो है झूठ बोला, इस बात के लिए भी उसका सेपरेट ट्रायल चला जा सकता है।
तो उस सिचुएशन में हमें हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी कि इसने हमें फॉल्स स्टेटमेंट दी, इसके लिए भी इसका ट्रायल चला। ये पॉइंट शायद अभी रह गया था। तो अगर उसने ये बात भी फॉल्स स्टेटमेंट वाला भी अगर हमें ट्रायल चलाना है तो हमें हाई कोर्ट की परमिशन लेके उसके अगेंस्ट ट्रायल चला सकते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करता है कि इसने झूठ बोला है, झूठ बोला तो सेपरेट ट्रायल चला जाएगा, उसके साथ ही ट्रायल कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ट्रायल किसके सामने है? इंडियन अथॉरिटीज के सामने। इस स्टेज से पहले, इस स्टेज के बाद जो है इसको बताया जाएगा कि आपने कंडीशन झूठ बोली थी, कंडीशन को फुलफिल नहीं किया था, अकॉर्डिंगली जजमेंट आ जाएगी। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा टेंडर ऑफ पार्टी का। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे के सेशन। थैंक यू।